दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 2022 में आई हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। छात्र लगातार इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के लचर रवैये के चलते ये शिक्षक भर्तियां फंसी हुई हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षक भर्तियां हैं वो फंस चुकी हैं। क्यों फंसी हुई हैं? नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के मामला फंसा हुआ है। चयन बोर्ड हो या उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हो, लगभग भंग हैं और यहाँ पर अब छात्र परेशान हैं। ऐसे ही कुछ छात्र जो परेशान हो करके माननीय हाई कोर्ट की शरण में गए हैं और यहाँ से अब परीक्षाओं को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है कि आप यहाँ पर जो है सदस्यों की नियुक्ति करिए, कोरम पूरा करिए और परीक्षाएं करवाइए। अपने मन से करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आदेश पारित कर देंगे और आपको ये करवाना पड़ेगा। यानी काफ़ी सख्त रुख हाईकोर्ट की तरफ से निकल के आया है और हाईकोर्ट ने यहाँ पर टिप्पणी की है प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी की, अधिनियम 1980 की, जिसके आधार पर परीक्षा सरकार को करानी पड़ सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि और टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के अपडेट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आज कुछ छात्र संगठनों की शासन स्तर पर अधिकारियों से वार्ता हुई है, जिस पर सीट वृद्धि को लेकर के क्या बातें कही गई हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब यहाँ पर ये न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं, आज की ही न्यूज़ है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर प्रयागराज से प्रकाशित। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि प्रस्तावित आयोग के कारण लटकी है भर्ती। अब यहाँ पर पूरा मामला आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है कि आयोग की ओर से कहा गया है कि 2014 के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग नियमावली के अंतर्गत कम से कम 3 सदस्यों का होना आवश्यक है, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले मैटर समझाता हूँ, तब आपको डिटेल समझ में आएगी। आप लोग जानते हैं कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कि इस समय केवल और केवल 2 मेंबर हैं, ना तो वहाँ पर अध्यक्ष हैं और ना ही बाकी सदस्य हैं। और चयन बोर्ड की बात करें तो चयन बोर्ड में ना ही अध्यक्ष है ना ही सदस्य हैं, यानी चयन बोर्ड पूरा खाली है और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग केवल 2 सदस्य हैं। पिछली जब हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी तो यहाँ पर ये बातें कही गई थी कि कोरम पूरा नहीं है, इसी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा नहीं हो पा रही है। ठीक है, इस पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या है पूरा मामला। तो सरकार इस पे जो है स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से दिया गया। और अब यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये बता दी गई है कि जो नया शिक्षा सेवा आयोग है उसका जो ड्राफ्ट है, मसौदा है, वो कैबिनेट से पास हो गया है। अभी तक समाचार पत्रों में ये न्यूज़ नहीं निकल के आई है कि पास हो गया है, लेकिन हाँ ये बात सरकार ने हाईकोर्ट में बताई है कि ड्राफ्ट की जो नियमावली है वो कैबिनेट से पास हो गई है। अब यहाँ पर सरकार झूठ बोल रही है या सही बोल रही है, वैसे जहाँ तक मुझे लगता है अगर सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया है तो झूठ तो बोलेगी नहीं, ज़रूर हो सकता है पास हो गया होगा, लेकिन हाँ इसकी न्यूज़ समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं हुई है, ये बात है। चलो मान लेते हैं पास हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आगे क्या बातें कही गई हैं। तो सरकार का कहना है कि कैबिनेट से पास हो गया है और आने वाले टाइम पर नए आयोग का गठन हो जाएगा, उसके बाद ये भर्तियां होंगी, लेकिन कितना टाइम लगेगा इस पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो पिछली बार ये कहा गया था कि 2 आयोग में सदस्य हैं, इस वजह से हम नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस पर टिप्पणी की गई। देखिए यहाँ पर कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का जो अधिनियम है, ठीक है, सरकार की तरफ से बताया गया उसमें 3 सदस्यों का होना ज़रूरी है। हाईकोर्ट ने कहा था कि 2 सदस्य हैं तो आप परीक्षा करवा लीजिए, तो इस पर स्पष्टीकरण दिया गया कि सर 2 नहीं
कम से कम 3 सदस्यों का होना जरूरी है। 2014 का जो उच्चतर शिक्षा सेवक अधिनियम है वो यही कहता है, और इसी वजह से कोरम पूरा नहीं है। तो इस पर याचियों के जो अधिवक्ता हैं अनूप बर्नवाल का, उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता का सिद्धांत लागू करना न्यायहित में है। उन्होंने टिप्पणी की कि आवश्यकता का जो सिद्धांत है इसके अनुसार परीक्षा करवाई जा सकती है। अब क्या परीक्षा क्यों कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ऐसा एक मामला था ललित मोदी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इसी तरीके से यहाँ पर जो है बहस हुई थी, और राज्य सरकार द्वारा आयोग में नियुक्ति न करने के आधार पर चयन प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लंबित नहीं किया जा सकता। ये बात वहाँ पर महत्वपूर्ण थी कि अगर आयोग का गठन नहीं हो पा रहा है तो अनिश्चित काल के लिए आप किसी भर्ती को छोड़ नहीं सकते हैं कि जब आयोग का गठन होगा तब परीक्षा करवाई जाएगी। यानी आवश्यकता का सिद्धांत लागू करके परीक्षा करवाई जा सकती है, ठीक है। और कोर्ट ने इस तर्क को यहाँ पर सरकार के मतलब अस्वीकार कर दिया था। सरकार कहना था कि सभी प्रकार के जो भी शिक्षक भर्ती हैं उनको हम नए शिक्षा सेवा आयोग से करेंगे। तो हाईकोर्ट ने इसको अस्वीकार कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, और कोर्ट ने कहा कि आयोग का जो अधिनियम है, जो मूल अधिनियम है 1980, ठीक है, वो विधायिका द्वारा पारित कानून है, वो एक कानून है, और वो कानून अभी भी लागू है उत्तर प्रदेश में। तो किसी कानून को आप कैबिनेट के अप्रूवल से आप उसको भंग नहीं कर सकते हैं, उसको निष्क्रिय नहीं कर सकते हैं। तो इस पर यहाँ पर देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है, ठीक है, कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि या तो कोरम पूर्ण करने के लिए आवश्यक कदम उठाइए, अन्यथा अगली तिथि को आवश्यकता का सिद्धांत लागू करते हुए वर्तमान आयोग को चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश देगा, ठीक है। तो सरकार को एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप या तो कोरम पूरा करवाइए, ठीक है, जो पुराने आयोग हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उसको जो है आप कोरम पूरा करवाइए। वहाँ पर एक जो भी अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति है वो आप खुद से कर लीजिए, और अगर नहीं करते हैं खुद से तो अगली डेट में हम आवश्यकता के सिद्धांत को लागू करते हुए वर्तमान आयोग यानी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दे देंगे। तो ये बात देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही गई है। हालांकि ये बात निकल के आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले को लेकर के, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के, लेकिन यही सारी चीज़ें आपकी चयन बोर्ड के ऊपर भी लागू होती हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों आयोग कानून द्वारा बनाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें यहाँ पर भी लागू होंगी। तो अब अगर देखा जाए तो इस आयोग के इस आदेश के तहत हाईकोर्ट के दखल के बाद आपकी ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा है, इसके एग्ज़ाम होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि को लेकर के। तो आज देखिए यहाँ पर कुछ छात्रों की वार्ता हुई है, देखिए यहाँ पर अपडेट किया गया है। शीतला प्रसाद ओझा जी की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पर क्या है लिखा मामला वो देखिए बताया गया है कि टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी भाई बहनों को अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन से फोनिंग वार्ता की गई है, जिसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में चर्चा की गई। तो उन्होंने बताया कि मई लास्ट या फिर जून फर्स्ट में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। जब तक आयोग का गठन नहीं होगा तब तक सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल नहीं खुलेगा। ये उन्होंने बात कही। अब क्यों नहीं खुलेगा, तो उन्होंने बताया कि शासन का साफ कहना है कि हम पत्र किसको लिखें, आयोग ही नहीं है टीजीटी पीजीटी में। टीजीटी पीजीटी के लिए कोई ना तो अध्यक्ष है ना ही सदस्य हैं, तो कह रहे हैं हम किसको लिखें पोर्टल खोलने के लिए पत्र। आयोग भी भंग कर दिया गया है चयन बोर्ड, आयोग का गठन हो जाने दीजिए, इसके बाद हम पत्र लिखेंगे और अध्याचन का पोर्टल खुलेगा। तो ये बात कही गई, आश्वासन दिया जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी के लिए पोर्टल खुलेगा, सीटों में वृद्धि होगी और सब कुछ ठीक ठाक कर रहा तो हो सकता है हाई कोर्ट आदेश दे दे। तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होती है तो ये मान लीजिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी हो सकती है, ठीक है। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।